नमस्कार दोस्तों, A1 स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेष आवश्यकता वाले बालक। इस टॉपिक से यूपी टेट के अंदर एक प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बालक। विशेष आवश्यकता वाले बालक में सबसे पहला आता है प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक ऐसे बालक जो सभी कार्यों को सामान्य बालकों की तुलना में श्रेष्ठ तरीके से करते हैं, वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वह हर काम को बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं और इनकी बुद्धि लब्धि जो है 140 से अधिक होती है। इसके बाद आता है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। तो प्रतिभाशाली बालकों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इसमें दिया हुआ है नंबर 1 पे कि शब्दकोशों की विशालता। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी जो है शब्दकोशों की बहुत विशालता होती है, यानी उनको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके दिमाग में हर चीज़ इकट्ठा रहती है। अगला नंबर है कि अध्ययन कार्यों में अद्वितीय सफलता। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं जब वो अध्ययन करते हैं या किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें अव्वल नंबर जरूर लाते हैं। अगला नंबर आता है सामान्य ज्ञान में श्रेष्ठ। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वह सामान्य ज्ञान में भी श्रेष्ठ होते हैं। और चौथा नंबर दिया हुआ है बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। और अगर से पूछा जाए कि सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि जो होती है वह होती है 90 से लेकर 110 तक। और पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि यह होते हैं 80 से लेकर 89 तक। अब आगे दिया हुआ इससे प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा व्यवस्था, यानी कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होती है। तो नंबर 1 दिया हुआ है सामान्य रूप से कक्षोन्नति। और नंबर 2 में दिया हुआ है विस्तृत एवं विशेष पाठ्यक्रम। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उसकी शिक्षा व्यवस्था जो है विस्तृत होती है और उनका पाठ्यक्रम जो होता है वो विशेष होता है। अगला नंबर दिया हुआ है कि सामान्य बालकों के साथ शिक्षा। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वह सामान्य बालक के साथ भी अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। चौथा नंबर दिया हुआ है विशेष अध्ययन की व्यवस्था। प्रतिभाशाली बालक के लिए जो है विशेष अध्ययन की व्यवस्था होती है। और पांचवा नंबर दिया हुआ है पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था। अब प्रतिभाशाली बालक के बाद आता है धीमी गति से सीखने वाले बालक, या इसी का दूसरा नाम है पिछड़े बालक। तो इसमें दिया हुआ है कि इनकी बुद्धि लब्धि 80 से 89 होती है, यानी कि जो धीमी गति से सीखने वाले बालक होते हैं या कि पिछड़े बालक जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो है 80 से लेकर 89 तक होती है। और इसकी परिभाषा दी हुई है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपनी कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है और कक्षा के सामान्य छात्रों से पीछे रहता है, पिछड़ा बालक कहलाता है। तो पिछड़े बालक वह होते हैं जो अपनी कक्षा में दिए गए जो औसत कार्य होते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कक्षा 5 का बालक है और उसे अभी गुणा और भाग नहीं आ रहा है तो वह धीमी गति से सीखने वाला बालक कहलाएगा। अब इसमें दिया हुआ है कि धीमी गति से सीखने वाले बालक की पहचान या की विशेषताएं। नंबर 1 दिया हुआ है धीमी गति से सीखते हैं, यानी कि पिछड़े बालक जो हैं वह बहुत धीमी गति से सीखते हैं। और नंबर 2 दिया हुआ है इनकी बुद्धि लब्धि 80 से लेकर 89 होती है।
यानी कि पिछड़े बालक जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 80 से लेकर 89 तक होती है। और तीसरा दिया हुआ है जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम उपलब्धि। और चौथा दिया हुआ है जीवन के प्रति निराशा का भाव। तो पिछड़े बालक जो होते हैं उनको हर वक्त तो निराशा का भाव रहता है, यानी जीवन के प्रति निराशा का भाव। अब इसमें अगला दिया हुआ है धीमी गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा व्यवस्था। नंबर 1 दिया हुआ है विशेष विद्यालयों की व्यवस्था। तो जो धीमी गति से सीखने वाले बालक होते हैं उनके लिए विशेष विद्यालय की व्यवस्था की जाती है। और नंबर 2 दिया हुआ है विशेष कक्षाओं का आयोजन, और पिछड़े बालक के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन भी किया जाता है। नंबर 3 दिया हुआ है कि सरल एवं संक्षिप्त पाठ्यक्रम। तो पिछड़े बालक जो होते हैं या कि धीमी गति से सीखने वाले बालक होते हैं उनके लिए सरल और संक्षिप्त पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं, और यह पाठ्यक्रम जो है मातृभाषा में भी उपस्थित होते हैं। और चौथा नंबर दिया हुआ है विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, यानी कि इनके लिए विशेष शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि प्रश्नोत्तरी विधि हो गया या मांटेसरी विधि हो गया, प्रयोगशाला विधि। इसी तरीके से कई विधियों का प्रयोग करके इनको पढ़ाया जाता है। अब इसके बाद आता है बाल अपचारी बालक, यानी कि अपराधी बालक। तो इससे पहले जो लोग भी इस चैनल पर अभी तक नए जुड़े हैं वो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं बाल अपचारी बालक यानी कि अपराधी बालक। बाल अपचारी बालक ऐसा होता है जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति समाज द्वारा अस्वीकृत से करता है, यानी कि अपराधी बालक जो है समाज द्वारा अस्वीकृत बातों से करता है या सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बने नियमों व कानूनों का उल्लंघन करता है, वह बाल अपचारी बालक कहलाता है। अपराधी बालक उसे कहते हैं जब समाज में कोई भी नियम बनाए जाते हैं और उस नियम का उल्लंघन करता है बालक, तो उसे ही अपराधी बालक कहते हैं। इनकी आयु 7 वर्ष से अधिक 18 वर्ष से कम होती है, यानी कि अपराधी बालक की उम्र जो है वह 7 से अधिक और 18 से कम होती है। बाल अपराध मनोविज्ञान का जनक, यानी कि बाल अपराध मनोविज्ञान का जनक जो है वह सीजर लोम्ब्रोसो, और मनोविज्ञान के जो जनक हैं वह है वुंट। मनोविज्ञान के जनक मनोविज्ञान के जनक जो है वो वुंट हैं, और बाल अपराध मनोविज्ञान के जनक हैं सीजर लोम्ब्रोसो। अब इससे आगे आता है बाल अपचारी बालक की पहचान या की विशेषताएं। नंबर 1 दिया हुआ छोटे बच्चों को परेशान करना, यानी कि अपराधी बालक जो होते हैं वह कक्षा में छोटे बच्चों को परेशान करते हैं, यानी कि अपने से छोटे जो बालक होते हैं उनसे छोटे जो बालक होते हैं उन्हें परेशान करते हैं। नंबर 2 है विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। अपराधी बालक जो है वो विद्यालय की संपत्ति जो होती है उसे नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट का बोर्ड जो होता है उसे भी अपराधी बालक जो होते हैं वो तोड़ देते हैं, या बेंच में काठी जड़ देते हैं, या बेंच को तोड़ देते हैं, यानी कि नुकसान जरूर करते हैं अपराधी बालक करते हैं। और नंबर 3 है अध्ययन कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने वाला। अपराधी बालक जो है वह अध्ययन कार्य जब चालू रहता है तो उसमें व्यवधान उत्पन्न करते हैं। और चौथा नंबर है चोरी करने वाला, और वह लोग चोरी भी करते हैं। और 5वां है झगड़ा करने वाला। अपराधी बालक जो है वह झगड़ा भी करते हैं। और 6ठा है अपशब्द कहने वाला, यानी कि बुरा भला भी कहते हैं। और 7वां दिया हुआ है यौन अपराध करने वाला आदि। अब इससे आगे आता है बाल अपचारी बालक की शिक्षा व्यवस्था, यानी कि जो अपराधी बालक होते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो नंबर 1 दिया हुआ है
उचित वातावरण, तो इनके लिए जो है उचित वातावरण रखा जाए ताकि यह कुछ हद तक सुधर सके। और नंबर 2 दिया हुआ है उचित व्यवहार, तो इनके साथ जो है शालीनता से पेश आना चाहिए, यानी कि उचित व्यवहार करना चाहिए। और नंबर 3 दिया हुआ है निर्देशन व परामर्श उचित होना चाहिए। और नंबर 4 है पर्याप्त स्वतंत्रता, यानी अपराधी बालक को स्वतंत्रता देनी चाहिए। और 5वां दिया हुआ है पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था। तो इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।